दोस्तों, क्या हुआ जब यात्रा पर जा रहे रामदेव जी के भक्त की चोरों ने हत्या कर दी और रामदेव जी ने किस प्रकार लोक देवता मल्लीनाथ जी को अपनी शक्ति का परिचय दिया। ऐसा क्या हुआ कि एक मुस्लिम युवक को अपने बेटे को साथ लेकर रामदेव जी के पास जाना पड़ा और क्या हुआ जब एक अंधा साधु रूणीचा दर्शन के लिए चला। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो जो बातें सुनी उन सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम बाबा रामदेव जी के 24 चमत्कारों के ऊपर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, इसलिए पिछले 4 पार्ट में हम बाबा रामदेव जी के 14 चमत्कारों की चर्चा कर चुके हैं। इसलिए जिन्होंने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार मेवाड़ के क्षेत्र में किसी एक गांव में एक दल्लाजी नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था और चिंतित रहता था। एक साधु के कहने पर उसने रामदेव जी की पूजा अर्चना शुरू की और ये मनौती बोली कि यदि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। इस मनौती के 9 माह बाद उसकी पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। जब वह लड़का 5 साल का हो जाता है तो वह सेठ और सेठानी अपने साथ धन संपत्ति लेकर और उस बालक को लेकर रूणीचा की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में उनके साथ एक चोर साथ वो लेता है और ये कहकर भाई उसे भी रूणीचा जाना है। काफ़ी देर चलने के बाद जब रात हो जाती है तब उस चोर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और सेठ को कटारी दिखाकर उसकी सारी धन संपत्ति हड़प ली और जाते जाते उस सेठ की भी गर्दन उड़ा दी। दोस्तों इस संदर्भ में मैंने रामदेव जी की साइड से कुछ पंक्तियाँ उठाई है कि गहरी गहरी झाड़ियाँ मीठा बोले मोर, मार लीनो बाणिया ने धन्य ले गया चोर। अब वह अबला नारी उस निर्जन वन में अपने पुत्र को साथ लिए रोने लगती है और करुण हृदय से रामदेव जी को पुकारने लगती है। उबी उबी अबड़ा करे है पुकार, कठिन गयो रे मार लीले रो स्वार। रामदेव जी ने जैसे उसकी पुकार सुनी तो रामदेव जी तुरंत लीलो लीलो घोड़ लोनी भालो लीनो हाथ, सेठानी री बेल चढ़िया रूणी चेरा नाथ। रामदेव जी तत्काल अपने लीले घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस चोर को पकड़कर आँख से अंधा और शरीर से कोढ़ी कर देते हैं। उसके बाद रामदेव जी सेठानी को कहते हैं कि सेठ का सिर इसकी गर्दन से वापस जोड़ दो। जब सेठानी ऐसा करती है तो रामदेव जी के चमत्कार से दल्ला सेठ का सिर वापस जुड़ जाता है और दोनों सेठ और सेठानी ये चमत्कार देखकर रामसा पीर के चरणों में गिर जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। उसके बाद रामदेव जी ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद उसी दल्ला सेठ ने उसी स्थान पर रामदेव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया था। दोस्तों, रावल माल जी जो कि मारवाड़ के शासक थे, इनकी रानी रूपादे रामदेव जी के अनन्य भक्त थी, लेकिन रावल माल जी रामदेव जी की भक्ति को मात्र एक आडंबर समझते थे और वह रानी की बाबा के प्रति जो श्रद्धा थी उसका सदा वे विरोध करते थे। एक बार उसी गांव में किसी मेघवाल जाति घर में रामदेव जी के जम्मे का आयोजन था, जम्मा यानी कि जागरण। तो रानी रूपादे ने रावल माल जी से उस जम्मे में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन रावल माल जी जो थे वो जाति धर्म की कुरीतियों के कारण उस रानी रूपादे को उस जम्मे में जाने से मना कर देते हैं और रानी रूपादे को एक महल में कैद कर देते हैं और ताले जड़ देते हैं। उसके बाद रानी रूपादे महल में बैठी बैठी रामदेव जी को याद करने लगती है। तभी रामदेव जी के चमत्कार से महल के ताले स्वतः ही खुल जाते हैं और सारे सिपाही मूर्छित हो जाते हैं। मौका देखकर रानी रूपादे उस मेघवाल जाति के घर में पहुंच जाती है जहां पर रामदेव जी के जम्मे का आयोजन हो रहा था। वहां पर रानी रूपादे का खूब आदर सत्कार होता है, लेकिन वहां पर रावल माल जी का गुप्तचर भी मौजूद था। तो उसने रानी रूपादे की खबर राजा को देने की सोची और सबूत के तौर पर वह रानी के चप्पलें लेकर महल की ओर भाग जाता है और जैसे वे राजा के पास आकर रानी की चप्पलें दिखाता है वैसे ही उसके शरीर पर कोट हो जाता है, उसके पूरे शरीर पर छाले हो जाते हैं, वह छटपटाने लगता है। तभी इतने में वहाँ पर रानी रूपादे पहुँच जाती है और वह उस गुप्तचर की ओर से माफ़ी मांगती है बाबा रामदेव जी से और उस गुप्तचर को स्वस्थ करने की प्रार्थना करती है। बाबा के चमत्कार से वह गुप्तचर ठीक होने लगता है और धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाता है और उसके बाद वह गुप्तचर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी गलती के लिए रानी रूपादे से क्षमा मांगता है। यह सब दृश्य देखकर रावल माल जी के आंखों पर जो आडंबर की पट्टी बंधी हुई थी वो खुल जाती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि रामदेव जी सच में सिद्ध पुरुष है, चमत्कारी पुरुष हैं। उसके बाद यही रावल माल जी उगमसी भाटी से दीक्षा प्राप्त करके रावल मल्लीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक है और जिन्हें मालानी का धनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति रहता था। उसके एक ही संतान थी, लेकिन वो भी विकलांग थी। उसके पुत्र के दोनों पैर किसी रोग के कारण सख्त हो गए थे, वह चल नहीं सकता था। बहुत सारे हकीमों को दिखाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो उसने हार मान ली थी कि अब तो शायद ही उसके बेटे के पैर ठीक हो। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ व्यक्ति बाबा का कीर्तन करते हुए वहाँ से जा रहे थे। तो जब उस मुस्लिम व्यक्ति ने उन लोगों को कीर्तन के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि रूणीचा में रामदेव पीर है जो सबके दुखों को हरते हैं और जो उन्हें सच्चे मन से ध्याता है बाबा उसको
कभी निराश नहीं करते हैं। तो अब वह मुस्लिम व्यक्ति अपने बेटे को साथ लेकर रूनीचा की ओर रवाना होता है, इस आस में कि शायद उसके बेटे के पैर भी ठीक हो जाए। काफ़ी देर चलने के बाद जब वे थक जाते हैं तो वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। तभी वहाँ पर बाबा रामदेव जी अपने ढीले घोड़े पर सवार होकर साक्षात वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाबा रामदेव जी को साक्षात वहाँ पर देखकर दोनों पिता पुत्र रामदेव जी के चरणों में गिर जाते हैं और वे व्यक्ति रामदेव जी से अपने बेटे को ठीक करने के लिए प्रार्थना करता है। तब रामदेव जी कहते हैं कि हे भक्त, तू क्यों निराश हो रहा है, देख तेरा बेटा तो चल सकता है। रामदेव जी कितना कहते ही वह लड़का बैसाखियों को बिना बैसाखियों के अभी वह चलने लगता है। ये चमत्कार देखकर वह दोनों पिता पुत्र रामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और रामदेव जी का जयघोष करने लगते हैं। इस प्रकार रामदेव जी ने अपने चमत्कारों की श्रेणी के अंदर 17वां पर्चा इस मुस्लिम युवक को दिया था। दोस्तों, एक बार एक अंधा साधु सिरोही के कुछ व्यक्तियों के साथ रूनीचा की ओर रवाना हुआ। ये सब पैदल पैदल रूनीचा जा रहे थे। फिर रास्ते में चलते चलते रात्रि हो जाती है, इसलिए ये सब लोग एक गांव में वहीं पर विश्राम करते हैं। रात को जागने पर सभी लोग उस अंधे साधु को वहीं पर छोड़कर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह साधु जागता है तो उसे ऐसा लगता है कि सब लोग उसे छोड़कर चले गए हैं, तो वह पास में खेजड़ी के वृक्ष के पास जाकर वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। आज उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना उसे कभी नहीं हुआ। अपने भक्त को द्रव्यभूत देखकर रामदेव जी उसके नेत्र खोल देते हैं। उसके बाद वह अंधा साधु वहीं पर रहा और उसने उसी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रामदेव जी के पगले स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू कर दी और ऐसा कहते हैं कि बाद में उस साधु ने वहीं पर समाधि ले ली थी। तो दोस्तों, इस प्रकार रामदेव जी ने ये 18वां पर्चा सिरोही निवासी इस अंधे साधु को दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार रामदेव जी ने मेवाड़ के सेठ दल्ला जी को पर्चा दिया, फिर रावल माल जी और रानी रूपादेवी को पर्चा दिया, फिर एक मुस्लिम युवक को पर्चा दिया और फिर एक सिरोही निवासी इस अंधे साधु को पर्चा दिया। अब आगे के चमत्कारों की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला पार्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाबा रामदेव जी के अगले चमत्कारों के पार्ट में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।